और महालक्ष्मी सेल्स आपके लिए तैयार है लेटेस्ट कंज्यूमर अप्लायंसेस के साथ। ब्रांडेड एयर कंडीशनर्स, बेस्ट ब्रांड्स, बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। एयर कूलर्स जो आपके पूरे घर में ठंडी हवा से आपके दिन को और खुशनुमा बनाए। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, इन्वर्टर बैटरी, डीप फ्रीजर्स, विजी कूलर, एलईडी टेलीविजन्स, semi and fully automatic washing machines, water purifier, RO plus UV, आटा चक्की, water dispensers, water coolers, mini refrigerators, सभी appliances बेस्ट ब्रांड्स के बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। उल्हासनगरमध्ये विठ्ठलवाडी पोलीस ठाण्याजवळील बॉन्कर्स टी शर्ट कंपनीत शुक्रवारी पहाटे टोळक्याने घुसून तोडफोड व चोरी केल्याचा आरोप कंपनीचे मालक संजय गुप्ता यांनी केलाय। या घटनेत 40 शिलाई मशीन, कॅन्टीनमधील सुमारे 1.5 लाख रुपयांचा किराणा आणि तयार कपडे असं जवळपास 80 लाखांचा मुद्देमाल चोरीला गेल्याचं त्यांनी सांगितलंय। कल करीब मैं गया था बॉम्बे, मेरा मिसेस को लेके बॉम्बे हॉस्पिटल गया हुआ था। मैं आ रहा था रास्ते में तो मुझे यहाँ पे कैमरामैन का मुझे फ़ोन आया कि मुकेश वाधवा कुछ गुंडों को लेकर यहाँ पे जमा कर रहा है और ये धीरे धीरे रात तक ये गुंडे 100-150 गुंडे बढ़ गए। और ये मैंने सारा जो फुटेज था मैंने अपनी ONB फाउंडेशन की जो है उसमें भी डाल दिया था कि कोई अप्रिय का घटना रात को घट सकती है। और ऐसे ही किया इसने। इनके साथ में कोई लेडीज़ है धानु करके, उसको मैनेज किया वो और लेडीज़ लेके आई और इसने 100-150 आदमी लोगों को अंबरनाथ से, बदलापुर से, उल्लासनगर से ऐसा करके सबको जमा किया। जमा करने के बाद रात को करीब 3:30 बजे मेरी फैक्ट्री तोड़ के पूरा हमारा जो भी सामान है, मशीन करीब 40 मशीन था उठा के लेके गया। करीब 2 से 2.5 हज़ार हमारे रेडी कपड़े थे वो लेके गए। कैंटीन का हमारा सारा सामान उठा के लेके गया। 4 बाटला लेके गया। सीसी फुटेज हमने दिया हुआ है, आपको कर सकते हैं। पूरा ऑफिस आप जाके देख सकते हैं, पूरा तोड़ के कांच चकनाचूर कर दिया है। इसके साथ बहुत लोग मिले हुए थे और ये हमको मारने के लिए ढूंढ रहा था। वो अच्छा हुआ कि हम रात को यहाँ पर आए नहीं। बार बार मेरे आदमियों को पूछ रहा था कि तेरा सेठ को बुला, तेरे सेठ को अगर दम है तो आके बोल यहाँ पे। तो मैं रात को नहीं आया, मुझे न्याय पे भरोसा थी, इसीलिए मैं रात को नहीं आया। मैं बोला कानून अपना काम करेगा और अभी उसको सवेरे उसको पुलिस ने अटैक किया है। अभी पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। ये जो तोड़फोड़ की है वो बता रहा है कि आपके लोगों ने की है। वो झूठा इंसान है। मेरे लोगों मेरा ही क्यों तोड़ेंगे आप बताइए मेरे को। मेरे लोग ही मेरे कारखाने का सामान क्यों तोड़ेंगे? और सीसी फुटेज में तोड़ते हुए आपको दिख रहा है? ऐसा तो नहीं है कि सीसी फुटेज नहीं दिख रहा है। उसके लोग यहाँ पे जमा हुए, मेरे लोग क्यों तोड़ेंगे? मेरा फैक्ट्री का मशीन है वो मेरे लोग क्यों तोड़ेंगे? आज यहाँ पर 200-300 लोगों को रोज़गार मिल रहा है। हर कैंटीन में, हर वृद्धाश्रम में, सब जगह खाना जाता था। आज सब भूखे रहेंगे क्योंकि उसने कैंटीन का सारा सामान उठा के लेके गया। 4 बाटला लेके गया, कैंटीन का वो लेके गया, टिफ़िन लेके गया और तोड़फोड़ किया है। जितने सामान थे, तेल का डब्बा उठा के लेके गया है। तो आज समझो 304 लोग बेचारे जो सेंट्रल हॉस्पिटल में खाना जाता है, ब्लाइंड लोगों को खाना जाता है, आज सब लोग भूखे रहेंगे क्योंकि उसने कैंटीन में सब तोड़फोड़ कर दिया है। और हमारे लोग हमारी सामान क्यों तोड़ेंगे? वो झूठा है और वो झूठा तोड़ेगा, उसके बाद में 112 नंबर पे कॉल करेगा, फिर हमारे ऊपर ही झूठा केस दाखल करेगा। ऐसा वो झूठा आदमी है। मुकेश वाधवा हा काही जणांना सोबत घेऊन मालमत्तेत घुसून कर्मचाऱ्यांना धमकावत असल्याचा आरोप कंपनीतील कर्मचाऱ्यांनी केलाय। रात्री 10:30 वाजता मला फोन आलेला वॉचमॅनचा की मॅडम आपल्या ऑफिसच्या बाहेर 50 ते 100 लोक, 50 लेडीज लोक आहे, 100 जेंट्स लोक आहेत। आणि त्यानुसार सकाळी येऊन मी चौकशी केली तर माझ्या कॅन्टीनमध्ये चोरी झालेली होती। माझं राशन, भांडी, सिलेंडर सगळं त्यांनी नेलेलं आहे आणि ते CCTV फुटेजमध्ये आलेलं आहे। दुसरी गोष्ट, धामी नावाची कोणी लेडीज आहे, तिने सुपारी घेऊन 50-60 बायकांना घेऊन आमच्या महिला वर्गांना आणि जेंट्स लोकांना हत्यारेसोबत, काट्याकुट्यासोबत आम्हाला दमदाटी करून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला। माझ्यावर तर अक्षरशः त्यांनी केस ओढून, साडी खेचून मला बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केलेला आहे त्यांनी। तर मला फक्त आज न्याय पाहिजे। ती धामी कुठल्या एरियातली काय आहे मला तिच्याशी काही घेणं देणं नाही, पण ती येऊन आम्हाला त्रास दिलेला आहे। आतापर्यंत आम्हाला मानसिक त्रास होता मुकेश वाधवाचा, पण आज त्यांनी अति केलेले, आज त्यांनी आम्हाला शारीरिक त्रास देण्याचा पण प्रयत्न केलेले। आज आम्ही OMB कंपनीचे वर्कर, एम्प्लॉई आम्ही खूप त्रस्त झालेलो आहे। आम्हाला फक्त न्यायाची अपेक्षा आहे आणि आम्ही विठ्ठलवाडी पोलीस स्टेशनच्या शेजारी सुद्धा असून आम्हाला प्रोटेक्ट भेटलेला नाहीये। तर प्लीज मला माध्यमाद्वारे एवढंच कळवायचं आहे
की आम्हाला लवकरात लवकर न्याय भेटला पाहिजे. तुमचं काय काय सामान चोरी झालेलं आहे? माझं राशन चोरी झालेलं आहे, कंपनीचं मशिनी चोरी झालेलं आहे. आकड्यांसकट सांगा. 40 मशिनी आहेत. माझे 4 कमर्शियल सिलेंडर गेलेले आहेत, फॅन गेलेले आहेत, कॅमेऱ्याची तोडफोड केलेली आहेत आणि कमीत कमी 1-2 लाखाचा राशन पाणी हे त्यांनी चोरीला गाडी आणून चोरी करले आणि कपडे कमीत कमी 30 हजाराचा त्यांनी माल रेडी कपडे त्यांनी नेलेले आहे बॉन्कर कंपनीचं ब्रँडेड. आणि शुभम गुप्ता बद्दल काय म्हटलं त्यांनी? संजय गुप्ता त्यांचे मुलगा शुभम गुप्ता त्यांच्याबद्दल त्यांनी खोटी तक्रार केलेली आहे की तो एक ड्रगिस्ट आहे. इवन ह्या कंपनीतल्या एक एम्प्लॉईला तुम्ही विचारू शकता, एक वर्करला विचारू शकता. आज संजय गुप्ता आणि शुभम गुप्ता या 2 सरांमुळे आमच्या लोकांचे घर पोट चाललेले आहे म्हटलं. आणि त्या लोकांबद्दल त्यांनी खोटी तक्रार केलेली आहे की तो शुभम गुप्ता हा ड्रगिस्ट आहे, त्याच्यावर नार्को टेस्ट करावी करून तो बोलतोय. आणि स्वतःचं कॅरेक्टर काय आहे, त्यांनी आम्हाला त्याच्यावर किती गुन्हे, त्याच्यावर आतापर्यंत काय रिॲक्ट झालेले हे आम्हाला कळवण्यात यावं. प्रॉपर्टी वादाचा हा कुठेतरी फटका कर्मचाऱ्यांना बसतो असं वाटतं तुम्हाला? हो नक्कीच. आम्हाला मानसिक आणि शारीरिक त्रास झालेला आहे. आणि जर ते बोलतात ना की हे एम्प्लॉय त्यांचे आहेत, मग आम्हाला समोर येऊन विचारा ना, आम्ही तुमचे आहे की संजय गुप्ताचा आहे. आणि जर आम्ही मुकेश वाधवाचा जर एम्प्लॉय आहे तर आम्हाला पेमेंट कधी दिलं, कुठल्या अकाउंट मध्ये दिलं, त्याच्याकडे काहीतरी असेल ना प्रूफ. इथं तुमचे कॅमेरे होते त्याची पण तोडफोड झाली. कॅमेऱ्याची तोडफोड केली, जनरेटरची तोडफोड केली. विठ्ठलवाडी पोलीस स्टेशन आमच्या शब्दाला काही किंमत देत नाही. उद्या आम्ही आमच्या सरांसाठी आम्ही आंदोलन करायला सुद्धा तयार आहे. जर आम्हाला न्याय पाहिजे. आमच्या लेडीज इथं 10 वाजेपर्यंत 11 वाजेपर्यंत काम करतात. जर आमच्या एकाही लेडीजला काही झालं तर सगळं मुकेश वाधवावर आणि विठ्ठलवाडी पोलीस स्टेशनवरच ब्लेम आमचं. मैं स्वाति सुनील बोरगे, मैं इधर संजय गुप्ता के पास 2010 से काम कर रही हूँ और मेरा इधर खुद कॉन्ट्रैक्ट चलता है. ये सब चीज़ों में हमारे वर्कर को तकलीफ होता है और हमेशा मैंने भी उधर पुलिस स्टेशन में जाके एनसी लिखा था, लेकिन कुछ भी उसके ऊपर एक्शन हुआ नहीं है. आज जब वाधवा बोलता है, मुकेश वाधवा इधर आके कि हम लोग उनके एम्प्लॉय है, तो हमारे को कब पैसा दिया और किसके थ्रू पैसा आया है हमको भी मालूम होना चाहिए ना. हम संजय गुप्ता का आदमी है और संजय गुप्ता ने हमको पेमेंट देता है, हम उसके लिए काम करते हैं. और मुकेश वाधवा को जब हम लोग उनके आदमी हैं तो दिन में आना चाहिए ना, रात में नहीं आना चाहिए. रात में कौन सा एम्प्लॉय काम करता है? इधर दिन में कंपनी चलती है, रात में नहीं चलती है. और पुलिस स्टेशन भी खोटी कंप्लेंट सब जाके देता है कि ये इसका है उसका है. तो अभी पुलिस स्टेशन में भी हम लोग जाके हमारा सुनवाई हुआ तो ठीक है, नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे. और हमारे शुभम सर के लिए जो भी वर्ड्स बोला है वो सब झूठ है. मुकेश वाधवा झूठा है, उसके गान में दम है तो दिन में आए, बोलेंगे हम लोग. क्यों डरे हम लोग? 3-4 साल से इधर तकलीफ है हम लोग को. कभी बाथरूम के लिए पानी नहीं रहता है, कभी लाइट तोड़ देता है, कभी ये तोड़ देता है. इसमें हम लोग का भी नुकसानी है. हम लोग कॉन्ट्रैक्ट चलाते तो हमारे वर्कर बैठते हैं तो हमको बैठने का भी पगार देना पड़ता है. ये घड़ी उसका हो गया 4 साल से. कभी लाइट तोड़ेगा, कभी पानी तोड़ेगा, कभी ये तोड़ेगा, कभी वो तोड़ेगा. हम लोग के पास कोई एम्प्लॉय काम करने के लिए नहीं आ रहा है. इसके लिए हमारा बहुत नुकसान हो रहा है. आज एवढ्या लोकांच्या पोटावर पाय पडतोय, आज एवढ्या लांबून एम्प्लॉय येतात कामाला. और हम लोग को कुछ भी हुआ तो जो भी है वो मुकेश वाधवा के ऊपर जाएगा और पुलिस स्टेशन भी इसमें शामिल रहेगा. फिर हम लोग उनका भी नाम देंगे. हर टाइम जब भी आता है लेडीज लोग, क्योंकि मैंने एनसी किया था, इसके ऊपर कोई एक्शन हुआ नहीं. मैंने एनसी किया है मेरे नाम से. हल्लेखोरांनी सीसीटीव्ही कॅमेरे फोडून पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केल्याचंही सांगण्यात आलंय. सकाळी कामावर आलेल्या कर्मचाऱ्यांवरही हल्ला केल्याचा आरोप आहे. मेरा नाम पंकज कुमार शर्मा है. मैं पंडित जी के पास में सिलाई का काम करता हूँ. जैसे कि सुबह मैं ड्यूटी आया तो ये लोग लेडीज था 40-50 जेंट्स था, हम लोगों को मारने के लिए दौड़ा और हम लोगों को भगा दिया. इसके बाद जो है सो बाद जो है सो हम लोगों को चाकू दिखा रहा था. तो हम लोग बोले जो हमारा पीस क्या हुआ, हाँ जो हम लोग काम किए हैं पैसा तो हमको उसी आधार से मिलता है. तो बोलता है जो तुम लोग काम मत करो. मैं बोला हमारा पैसा, तो बोला पैसा तुम्हारा संजय देगा, उधर ही देगा, तुम लोग इधर टपो मत. अगर टपोगे तो मैं कहीं भी देखूंगा, कहीं भी मैं मार सकता हूँ. उनका लोग जो था 10-12 लोग तभी था, 40-50 पीछे था. तो फिर थोड़ा देर के बाद में पुलिस आए. इसके बाद जो है सो लोगों को
ले गए, हम लोग को भी भगा दिया गया था। अभी जो है सो फिर हम लोग आए हैं, फिर हमारा कॉन्ट्रैक्टर भी आए, तो यही सब जो है सो चंड हुआ यहाँ पे। जो लोग मारने आए थे उनके हाथ में कोई हथियार था? उनके हाथ में हथियार नहीं, एक का हाथ में चाकू था और एक का हाथ में जो है सो रॉड था। अब बाकी लोग तो ऐसे ही मतलब गाली उली देने लगा हम लोगों को, तो हम लोग तो ऐसे ही भगा दिया गया। तो पुलिस वाले आने के बाद वो भाग गए क्या? आप पुलिस लोगों ने भगाया? पुलिस पुलिस वाले लोग ही भगाए, हम ही लोगों को वो लोग भगाया था। पुलिस वाले जब आए आधा घंटा के बाद, तब जाके जो है तो हम लोगों को पुलिस वाले ने बोला तुम लोग साइड हो जाओ, तो फिर बादवा को पकड़ के वो लोग ले गए। घटनेची माहिती मिळताच विठ्ठलवाडी पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत मुकेश वाधवा याच्यासह काही जणांना ताब्यात घेतलं। या प्रकरणी विठ्ठलवाडी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे। चोरी झालेल्या मुद्देमालाची आणि या घटनेतील आरोपींची भूमिका काय याबाबत पोलिसांकडून तपास सुरू आहे। ब्युरो रिपोर्ट स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।